हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक नया कंपनी। बहुत सारे व्यूअर्स रिक्वेस्ट करते हैं बहुत सारी कंपनी के लिए। दोस्तों, जो कंपनी के विषय में मुझे पता रहता है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, और जो कंपनी के विषय में मुझे पता नहीं रहता है डिटेल में, उसका मैं रिसर्च करके उसका मैं इंफॉर्मेशन लेके उसका वीडियो बना के डाल देता हूँ, ताकि बहुत सारे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को आसानी रहे कंपनी के विषय में जानने के लिए। और फाइनली वो वीडियो देखने के बाद इतना कैपेबल हो जाते हैं इंफॉर्मेशन और एनालिसिस के मदद से कि वो खुद डिसीजन कर सकते हैं कि बाई करना है, होल्ड करना है या सेल करना है। तो दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे जितने भी वीडियो और शॉर्ट्स है, यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल में जुड़ सके। और दोस्तों, मेरे जितने भी वीडियोज़ और शॉर्ट्स हैं सारे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल हैं। आप हर वीडियो देखिएगा। और 3 वीडियो मेरा रेगुलर आता है: स्टॉक इन न्यूज़ टुडे, मार्केट एनालिसिस फॉर टुमारो, और लेवल ऑफ क्रूड, नेचुरल गैस, सिल्वर, गोल्ड, निफ्टी, बैंक निफ्टी का लेवल मैं डेली प्रोवाइड करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का नया कंपनी केफिन टेक। केफिन टेक का मैंने अभी मैं शुरू करूंगा डिटेल एनालिसिस। वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, आपको कंसेप्ट एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। और केफिन टेक के विषय में आपको कोई भी कुछ पूछेगा और आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको बाई करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। तो केफिन टेक के विषय में एक व्यूअर्स ने मुझे क्वेश्चन किए थे, मैंने तुरंत बता दिया था, मगर डिटेल मुझे बनाने का मन किया है ताकि सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को केफिन टेक के विषय में डिटेल पता चले। तो दोस्तों बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं केफिन टेक का डिटेल एनालिसिस। तो दोस्तों पहले केफिन टेक का हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड में जाते हैं। जून 8 जून 2017 को केसीपीएल एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के रूप में ये इस्टेब्लिश हुआ था। और बाद में 2019 नवंबर 25 को इसका नाम चेंज कर दिया गया था। इसका नाम रख दिया गया था कार्वी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये पहले केसीपीएल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड था, उसके रूप में ये रजिस्टर्ड हुआ था। और बाद में 2019 नवंबर 25 को इसका नाम चेंज करके कार्वी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड रख दिया गया था। उसके बाद दोस्तों इसका नाम केफिन टेक रखा गया फरवरी 24 2022 को, जब ये प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हुआ दोस्तों। तो ये प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट होने के बाद इसका नाम हुआ केफिन टेक लिमिटेड। तो प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पीवीटी एलटीडी नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसको केफिन टेक लिमिटेड लिखा गया पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने के वजह से। इससे पहले जो 2 कंपनियां थे, जो इसके पुराना नाम था उसमें प्राइवेट लिमिटेड जुड़ा हुआ था। जब ये प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड हुआ फरवरी 24 2022 को, इसका नाम हुआ केफिन टेक लिमिटेड। केफिन टेक का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, जो मुख्यालय है, वो हैदराबाद में स्थित है। केफिन टेक एक भारतीय म्यूचुअल फंड के लिए, ये कंपनी म्यूचुअल फंड के लिए सबसे बड़ा निवेशक समाधान प्रदाता है। मतलब कि इन्वेस्टर को ये फैसिलिटेट करता है, जो भी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं उनको ये फैसिलिटेट करता है, उनको ये फैसिलिटेशन सर्विस देता है। ये 48 एएमसी असेट मैनेजमेंट कंपनी, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में से 26 को सेवाएं देता है। तो टोटल जो 48 एएमसीज हैं उसमें 26 को ये अपना सर्विस देता है, जिनमें 155 मिलियन मतलब होता है 15 करोड़ 50 लाख फोलियो पर 15 करोड़ 50 लाख फोलियो यानी कि फंड को ये सर्व करता है। और इसका जो टोटल एयूएम है, टोटल इसका वैल्यू है असेट अंडर मैनेजमेंट 21.4 ट्रिलियन का है। 1 ट्रिलियन बराबर 1 लाख करोड़ होता है दोस्तों। तो 21.40 लाख करोड़ का इसका एयूएम है। ये इतना एयूएम को ये सर्विस अपना देती है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा बढ़िया अभी तक दिख रहा है कंपनी का। केफिन टेक के डिजिटल समाधान भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग में निवेशक सेवा और संचालन उत्कृष्टता के लिए मानक तय करते हैं। केफिन टेक पहले कार्वी फिनटेक के नाम से जाना जाता था। मैंने पहले भी बताया, कार्वी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। नवंबर 2018 में प्राइवेट इक्विटी फंड जनरल अटलांटिक
ने कंपनी में 83.50% का स्टेक हासिल किया था। कंपनी के भारत भर 180 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं। कंपनी निवेशक को ओवर द काउंटर सेवाएं देने का प्रयास करता है। कंपनी ने एलआईसी के आईपीओ, जो एलआईसी का आईपीओ आया था, उसमें रजिस्ट्रार का रोल भी प्ले किया था कंपनी ने। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग ने जो हिस्ट्री देखा और अभी तक देखा, केफिनटेक एक सेवा प्रदायक कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। ये म्यूचुअल फंड कंपनियों को सर्विस प्रोवाइड करती है। टोटल 48 एएमसी में से 26 एएमसी, तो काफ़ी अच्छा मार्केट कवरेज है इसका। इसका जो सर्विसेज है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आइए जानते हैं। ये सर्विसेज में ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशन, म्यूचुअल फंड सॉल्यूशन, ग्लोबल फंड सॉल्यूशंस, इन टू इंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉल्यूशन, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, चैनल मैनेजमेंट, कंप्लायंस सॉल्यूशन और डाटा एनालिटिक्स का सर्विस प्रोवाइड करता है दोस्तों। इसके जो एमडी और सीई है, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है, वो है वेंकटा सत्य नागा श्रीकांत नडेला। तो ये साउथ इंडियन है, वेंकटा सत्य नागा श्रीकांत नडेला, ये इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ है दोस्तों। तो अभी तक हम लोग को ये पता चला कि केफिनटेक म्यूचुअल फंड कंपनी, जो एएमसीज होते हैं, उसके जो इन्वेस्टर्स रहते हैं, इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करता है बहुत सारे अपने सर्विसेज में। मैंने अभी सर्विसेज भी आप लोगों को बताया। अब आइए जानते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसमें प्रमोटर का हिस्सेदारी 33.04% है, 33.04% है, जिसमें सितंबर क्वार्टर में प्रोमोटर ने अपना हिस्सेदारी कुछ बेचा है, कुछ कम किया है। 33.06% था पहले, अभी 33.04% है। एकदम नॉमिनल हिस्सेदारी बेचा है, कम किया है। एफआईआई वाले जो विदेशी निवेशक हैं, उन्होंने उनका जो अभी का होल्डिंग है वो है 24.61% और पहले था 22.80%। ये सितंबर क्वार्टर में इन्होंने अपना, विदेशी निवेशक ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है 22.80% से 24.61% तक ये पहुंचा है दोस्तों। नेक्स्ट है डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसका हिस्सेदारी 20.61% है। काफ़ी बैलेंस्ड स्ट्रक्चर है दोस्तों एफआईआई डीआईआई प्रोमोटर का, जिसमें एमएफ वालों ने, जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, म्यूचुअल फंड ने सितंबर क्वार्टर में अपना हिस्सेदारी 7.74% से बढ़ा के 8.04% किया है और नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम 14 से बढ़ के 17 हुआ है दोस्तों। और इसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन है 21.74%। तो दोस्तों, ये था कैपिटल स्ट्रक्चर। काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर, बैलेंस्ड शेयर होल्डिंग है। प्रोमोटर का 33% अराउंड, एफआईआई का 24%, डीआईआई का 20% और पब्लिक का 21%। तो 21.74 पॉइंट में हम लोग जाते हैं तो पब्लिक का 21.74, डीआईआई वालों का 20.61, एफआईआई वालों का 24.61 और प्रोमोटर का 33.04% है दोस्तों। आइए जानते हैं इसका कॉर्पोरेट एक्शन के विषय में। कॉर्पोरेट एक्शन में 2024 अगस्त 23 अगस्त 2024 को इसने फाइनल डिविडेंड दिया था ₹5.75 का, ₹5.75 पर शेयर इसका डिविडेंड था दोस्तों। इसके बाद कोई डिविडेंड इसने अनाउंस नहीं किया है। स्प्लिट कंपनी का हुआ नहीं है, कंपनी ने राइट शेयर नहीं दिया है। बस यही लास्ट जो फाइनल डिविडेंड था, यही इसका कॉर्पोरेट एक्शन है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो कॉर्पोरेट एक्शन है, एक्सक्यूज मी दोस्तों, थोड़ा लाइट आ रहा है, सॉरी फॉर इंटरप्शन दोस्तों, 1 मिनट के लिए। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग ने जाने केफिनटेक एक म्यूचुअल फंड को सर्विस देने वाला कंपनी, म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी को, इन्वेस्टर्स को। और ये केफिनटेक पहले 2 नाम से प्रचलित था, जो कि प्राइवेट लिमिटेड था, उसको पब्लिक लिमिटेड बनाया गया। उसके बाद इसका जो टोटल 48 एएमसी में से 26 एएमसी को ये सर्विस देता है केफिनटेक। इसके जो 180 से ज़्यादा ब्रांचेज है, सारी चीज़ें हम लोग क्लियर किए। अब दोस्तों आते हैं फाइनेंशियल पिक्चर में। फाइनेंशियल पिक्चर हम लोग एनालिसिस करते हैं। फाइनेंशियल पिक्चर में हम लोग देखते हैं इसका जो फाइनेंशियल स्थिति क्या है। तो फाइनेंशियल्स में पहले शुरू में हम लोग जाते हैं इसका मार्केट प्राइस पर शेयर में। इसका जो मार्केट प्राइस पर शेयर है, मार्केट प्राइस पर शेयर 1472 रुपया 20 पैसे में ये क्लोजिंग दिया है।
इसका 52 वीक लो है 498 रुपीज़ और 52 वीक हाई है 1641 रुपया 35 पैसे का 1641.35। इसका जो ऑल टाइम लो है वो है 272 रुपया और ऑल टाइम हाई है 1641 रुपये 35 पैसे का 1641.35। तो हाई के आसपास ही अभी क्लोजिंग दिया है। तो कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिखा है दोस्तों, 272 रुपया से 1600 रुपया तक पहुंचा कंपनी का प्राइस। तो इससे पता चलता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कितना अच्छा रहा है बीते दिनों में। अब आइए डिटेल जानते हैं फाइनेंशियल्स के मदद से कि कंपनी का स्थिति क्या है। कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, 25,297 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, 86.75 है, सेक्टर का 38.58 है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 22 गुना है, 22.15। बुक वैल्यू 66.49 है। इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा महंगा लग रहा है पी के हिसाब से और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के हिसाब से, मतलब ये स्टॉक महंगा है। कंपनी को इसको एडजस्ट करने के लिए आने वाले दिन में अपना अर्निंग को बढ़ाना होगा। अर्निंग बढ़ेगा तो पी एडजस्ट हो जाएगा, पीबी भी एडजस्ट हो जाएगी दोस्तों। फेस वैल्यू 10 रुपये का है, अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है और बीटा वैल्यू 1.12 है, तो कंफर्टेबल है। ज़्यादा रिस्की स्टॉक, ज़्यादा वोलाटाइल स्टॉक नहीं है ये। तो बीटा वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है, ये थोड़ा 1 के आसपास ही है। जैसे 1.502 से ज़्यादा होता है तो काफ़ी वोलाटाइल होता है, रिस्की स्टॉक होता है। तो ये रिस्की पार्ट में कंफर्टेबल स्टॉक है दोस्तों। अब आइए जानते हैं सितंबर और जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर के हिसाब से इसका परफॉर्मेंस क्या रहा है, सेल्स और नेट प्रॉफिट। सेल्स इसका जून क्वार्टर में था 229 करोड़ का और इसका सितंबर क्वार्टर में सेल्स है 269 करोड़ का, 269 करोड़ का। नेट प्रॉफिट इसका जून क्वार्टर में था 67 करोड़ का और सितंबर क्वार्टर में यह है 85 करोड़ का। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा है सेल्स और नेट प्रॉफिट में। अब आइए जानते हैं एनुअल परफॉर्मेंस इसका कैसा रहा। एनुअल परफॉर्मेंस में लास्ट मार्च 2023 में क्या परफॉर्मेंस था और मार्च 2024 में क्या परफॉर्मेंस है, आइए जानते हैं। नेट कैश फ्लो लास्ट ईयर था 26 करोड़ प्लस में था। नेट कैश फ्लो में आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये तीनों को हम लोग क्लब कर देते तो हम लोग को मिलता है नेट कैश फ्लो। तो लास्ट ईयर नेट कैश फ्लो था 26 करोड़ और अभी ये -10 करोड़। तो इसको कंपनी को मेंटेन करना होगा। ये थोड़ा नेगेटिव पार्ट आया, नेगेटिव संकेत दे रहा है। नेट कैश फ्लो माइनस में नहीं होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर था 45%, अभी है मार्च 2024 में 47.12%। ये अच्छा है, एब्सोल्यूट फिगर में भी काफ़ी शानदार मार्जिन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर था 38.77% और इस साल ये है 41.12%। तो काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी है इसका। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका लास्ट ईयर था 28.17% और इस साल है 30.26%। काफ़ी बेहतर है एब्सोल्यूट फिगर में भी और कंपैरिजन में भी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, नेटवर्थ मतलब होता है दोस्तों शेयर होल्डर का पैसा, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। उसमें जो रिटर्न है लास्ट ईयर 22.53 था और इस साल है 21.50, कम है मगर एब्सोल्यूट फिगर में देखा जाए तो 21.50 सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट ईयर था 26.53, इस साल है 25.60 टू 25.60। एब्सोल्यूट फिगर में काफ़ी शानदार है, भले थोड़ा कम हुआ है मगर एब्सोल्यूट फिगर में शानदार परसेंटेज है। रिटर्न ऑन एसेट लास्ट ईयर था 15.77%, इस साल बढ़ा है 17.31%, काफ़ी अच्छा है। करेंट रेशियो दोस्तों इसका काफ़ी ज़्यादा है, 4.90 है, लास्ट ईयर था 1.98, इसको कंपनी को थोड़ा कम करना होगा। क्विक रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है, 1.98 लास्ट ईयर था, इस साल 4.90 है, जिसको थोड़ा कंपनी को मेंटेन करना होगा। डेप्ट इक्विटी रेशियो इसका डेप्ट काफ़ी कम है, लगभग ना के बराबर है। लास्ट ईयर था 0.15 और इस साल 0.0 है, तो काफ़ी मतलब अच्छा दिख रहा है, डेप्ट नहीं है कंपनी का। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लास्ट ईयर था 29.54 और इस साल ये है 45.90। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो इंटरेस्ट इसका अर्निंग जो इंटरेस्ट कवर करता था लास्ट ईयर 29 गुना था और इस साल बढ़ के 45 गुना हो गया है। तो इंटरेस्ट ये इजीली कवर कर पा रहा है अपना अर्निंग से। इन्वेंट्री असेट टर्नओवर रेशियो था लास्ट ईयर 0.62 और इस साल है 0.661, जो कि मॉडरेट है, स्टेबल है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लगभग 0.0 है, इसमें कोई इन्वेंट्री होता नहीं है दोस्तों, ये सर्विस इंडस्ट्री है इसलिए आईटीआर का कोई मतलब नहीं है। इसका वैल्यूएशन देखते हैं दोस्तों। लास्ट ईयर इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय ईबीआई टीडीए
ये मैं बहुत सारे वीडियो में एक्सप्लेन करते रहता हूँ। इंटरप्राइज वैल्यू मतलब होता है कैपिटल रिजर्व प्लस डेब्ट प्लस मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये तीनों को जोड़ेंगे तो इंटरप्राइज वैल्यू आता है दोस्तों। और EBI TDA के विषय में मैंने वीडियो भी डाला है और लाइव सेशन में भी आप नीचे EBI TDA देखेंगे तो वो लाइव सेशन का वीडियो देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। लास्ट ईयर ये था वैल्यूएशन 15.30 और इस साल ये वैल्यूएशन है 26.78। तो वैल्यूएशन बढ़ा है, कंपनी महंगा हुआ है। इस हिसाब से ये रेशियो ज़्यादातर यूज होता है मर्जर और एक्विजिशन में। PES प्राइस टू सेल रेशियो मतलब होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय सेल। तो ये भी वैल्यूएशन नोट करता है, इंडिकेट करता है दोस्तों। लास्ट ईयर था P/S रेशियो 6.80, इस साल लगभग दोगुना हो गया है 12.91। इस हिसाब से कंपनी महंगा है ऐसा लग रहा है, मगर कंपनी को अब ध्यान देना होगा, कंपनी काफ़ी बेहतर लग रही है। केफिन टेक और आने वाले दिन में दोस्तों म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट का दौर है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ये कंपनी का भविष्य मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आइए जानते हैं इसका स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट की मदद से कंपनी के विषय में, कंपनी का क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या थ्रेट है। तो दोस्तों पहला आते हैं स्ट्रेंथ में। कंपनी का मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी का जो टीम है, मैनेजमेंट टीम, वो भी अच्छा लग रहा है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है, बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है शेयर होल्डिंग का। कंपनी का जो बाकी जो बीटा वैल्यू है वो भी अच्छा लग रहा है, बीटा ज़्यादा रिस्की स्टॉक नहीं है, वोलाटाइल नहीं है। सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, क्वार्टर में 229 करोड़ से 269 करोड़ तक बढ़ा है और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है। नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में, जून क्वार्टर में 67 करोड़ था और अभी है सितंबर में 85 करोड़ का। तो दोस्तों ये था स्ट्रेंथ पार्ट। अब आइए वीकनेसेस पार्ट का डिस्कशन करते हैं। वीकनेसेस में कंपनी का स्ट्रेंथ में एक डेप्ट इक्विटी रेशियो भी है, कंपनी के पास कर्ज नहीं है, काफ़ी नॉमिनल आई थिंक कर्ज है, तो ये कोई मायने नहीं रखता है, ये भी एक पॉजिटिव पार्ट है दोस्तों। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, इंटरेस्ट इजीली ये कवर कर पा रही है। अब आते हैं वीकनेसेस पार्ट में। वीकनेस में नेट कैश फ्लो माइनस में है, इसको कंपनी को मेंटेन करना होगा। पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, पीवी रेशियो भी ज़्यादा है, इसको अर्निंग बढ़ा के इसको एडजस्ट करना होगा कंपनी को। 3 महीने बताया आप लोग को। और करंट रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, करंट रेशियो को रिड्यूस करना होगा। 2:1 का स्टैंडर्ड रेशियो होता है और क्विक रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है, 1:1 का होता है, इसको मेंटेन करना होगा कंपनी को। बाकी सारी चीज़ कंपनी का अच्छा लग रहा है। जो वैल्यूएशन का रेशियो लास्ट का, इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय EBI TDA और प्राइस टू सेल्स रेशियो, इससे भी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। अर्निंग बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये रेशियो भी एडजस्ट हो जाएगा। तो फाइनली यही कंक्लूजन है कि कंपनी को अपना अर्निंग में ध्यान देना है, कैसे मार्केट कवरेज बढ़ाना है। अभी भी मार्केट काफ़ी इसका बाकी है, इसका 48 AMC में 26 को ये सर्व कर रही है, बाकी और ये 22 AMC को और सर्व कर सकती है, तो इसके ऊपर कंपनी को ध्यान देना होगा। तो दोस्तों केफिन टेक के विषय में मैंने कोशिश किया आप लोग को डिटेल बताने के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी काफ़ी बढ़िया है, आप इसमें बाई कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, भविष्य काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक मेरा नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव चैनल है। बाकी आप अपने ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।